इंडियन स्ट्रीट फूड इतना अनहाइजेनिक है कि जब ऐसी वीडियोस वायरल होती है तो ग्लोबल लेवल पर हमारी बेइज्जती होती है, क्योंकि जब तक पसीने के हाथ चटनी में ना मिले, सब्जियां सड़ी गली ना हो जाए, पनीर एनालॉग और बटर फेक ना मिले और कचौरी और समोसे 10 बार उसी काले तेल में ना तले जाए, तब तक खाने में स्वाद थोड़ा ही आता है। इवन सब्जियों पर भी कलरिंग की जाती है ताकि वो ज्यादा फ्रेश दिखाई दे, और इंजेक्शन लगा के उनकी साइज को बढ़ाया जाता है और केमिकल डाल के फ्रूट्स को एक रात में ही पका दिया जाता है। और ये सब धड़ल्ले से चल रहा है, ना हमारी सरकार इस पर ध्यान देती है, ना हम, और आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वायरल वीडियो शायद आपने देखी होगी। इंडियन स्ट्रीट फूड के साथ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी की सारी इसी वीडियो में दिखाई देती है। ना ही बेसिक हाइजीन नजर आ रही है, ना ही खाना हेल्दी है, और ऊपर से काउंटर की हालत देख लो। दुकान एकदम ओपन में है, यानी कि आंधी चले मिट्टी उड़े सब कुछ खाने में मिल जा रहा है। जिस तेल में ये बनाया जा रहा है उस तेल को कम से कम 10 बार यूज किया होगा। पीछे दुकान की हालत देख के लग रहा है कि चूहे, चिपकली, कॉकरोच, मकड़ी ये सब आपको इसी दुकान में देखने को मिलेंगे। लेकिन जरा भीड़ देखो, यहाँ पर एक फॉरेनर भी इसी चाट वाले की वीडियो देखकर एडवेंचर करने पहुंच गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके साथ हुई थी। भारत में 95% ठेले और दुकान ऐसे ही दिखते हैं, और मोस्टली ठेले और दुकान वालों ने हाथों में ग्लव्स भी नहीं डाले होते हैं, जबकि सारा काम हाथों से ही होता है। गोलगप्पे और पानी पूरी तो आप सबने खाए होंगे, लेकिन जरा याद करके देखो कि वो ठेले वाला दही बल्ले कैसे बनाता है। उसी गंदे हाथ से वो बल्ले को निचोड़ता है, जो हाथ उसने न जाने कहां पर लगाए होंगे। फिर उन्हीं हाथों को पानी में डुबोकर आपको पानी पिला देगा। बल्कि आपने नोटिस किया होगा कि पानी पिलाने से पहले हाथों को पूरा डुबोकर उसमें घुमाया जाता है। ये सब सामने दिखाई दे रहा होता है, लेकिन एक भी बार गिन नहीं आती है। साफ सफाई के लिए इनके पास एक ही कपड़ा होता है, उसी कपड़े से काउंटर भी साफ होते हैं, हाथ भी साफ होते हैं, और उस कपड़े को देखकर लगता है कि ये कपड़ा कहीं महीनों तक धोया हुआ भी नहीं है। ये रियलिटी है हमारे स्ट्रीट फूड की, और ये चीजें तो आंखों के सामने दिखाई दे रही है। पीछे से सोचो ये लोग क्या क्या करते होंगे। आजकल हम ऑनलाइन फूड काफी ऑर्डर करते हैं, बल्कि अब तो 10 मिनट में डिलीवरी तक हो जाती है। लेकिन कभी सोचा है कि 10 मिनट में आने वाला खाना कितनी साफ सफाई से बनता होगा? ये सारे ट्वीट्स तेलंगाना के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने किए हैं। उन्होंने तेलंगाना के कहीं वेल नोन रेस्टोरेंट्स को एक्सपोज भी किया है। क्लाउड किचन की हालत तो इससे भी बेकार होती है। ये फोटोज देखो, ये फोटोज एक डिलीवरी बॉय ने रेडिट पर शेयर किए हैं, जो खाना 10 मिनट में डिलीवर हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खाना फ्रेश और ताजा तो नहीं होगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार वो खाना कितना पुराना है। अगर दिमाग लगा के सोचोगे तो ऑनलाइन ऑर्डर करने का मन भी नहीं करेगा। पटियाला में एक ऐसा ही केस सामने आया था, जिसमें एक फैमिली ने ऑनलाइन केक ऑर्डर करा और उस केक को खाने के बाद उनकी 10 साल की बेटी की डेथ हो गई, और ये केक उसी के बर्थडे के लिए बनाया गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये केक किसी रेस्टोरेंट से नहीं बल्कि क्लाउड किचन से आया है। क्लाउड किचन एक ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर बैठने तक की जगह नहीं होती है। वहाँ पर जाकर आप खाना ऑर्डर नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको ऑनलाइन डिलीवरी एप्स पर ही दिखाई देता है। यहाँ सिर्फ डिलीवरी बॉयज ही जाते हैं, तो इनकी हालत इतनी खराब होती है कि आप एक बार देखोगे तो आपका जी कांप जाएगा। और इसी वजह से ऐसे इश्यूज को पार्लियामेंट में तक उठाया जा चुका है। मोमोज अब फैक्ट्रियों में बनते हैं जहां हाइजीन का अभाव है। हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। सबसे पहले तो हमें अपनी हेल्थ देखनी होगी। टेस्ट के चक्कर में हम न जाने क्या क्या खा जाते हैं, और न जाने कौन कौन सा जहर पेट में डाल लेते हैं, खासकर तब जब कैंसर के केसेस और हार्ट डिसीजेस बढ़ती जा रही है। ऊपर से ये फूड ब्लॉगर ने ऐसे लोगों को वायरल कर दिया है जो व्यूज के लिए कुछ भी बना रहे हैं। फेंटा, मैगी, कोला, दूध, केक, ऑमलेट और न जाने क्या क्या बनाते रहते हैं ये लोग। और इसी देहाती कंटेंट की वजह से भारत की इमेज और ज्यादा खराब होती है। ये वीडियो देखो, ये इंडियन व्लॉगर की वीडियो है, जिसमें एक चाइनीज लड़की बता रही है कि इंडियन स्ट्रीट फूड की वीडियोस चाइना में काफी फेमस है। ये क्लिप देखकर ये लड़की बोल रही है कि इंडियन फूड इज शिट, looks like shit। और इंडिया में ऐसी वीडियोस की बिल्कुल कमी नहीं है। अभी इंटरनेट पर कोई बॉर्डर तो है नहीं, न्यूज, वायरल वीडियोस हर जगह पहुंच जाती है। ऐसी वीडियोस की वजह से ही भारत बदनाम हो रहा है, तभी हमें इंटरनेट पर पजीब बोला जाता है और ऐसी फोटोज शेयर की जाती है। अफ्रीकन्स तक ऐसी वीडियोस दिखाकर भारतीयों का मजाक बनाते हैं। तो ये हो रही है हमारे देश की PR, और सैडली ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है बल्कि हार्श रियलिटी है। यार आज के इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि क्या क्या होता है इंडियन स्ट्रीट फूड के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।